यूपी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर अजय कुमार लल्लू को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए, इसीलिए अजय कुमार लल्लू को जमानत नहीं मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग सेवा की बजाय सियासत कर रहे हैं और जो लोग मदद करना चाहते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू की जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है। अभियोजन की तरफ से जो सेक्शन लगाए गए, जो प्रस्तुत किए गए कोर्ट में, वो कहीं भी एफआईआर में जो सेक्शन लगे और जो अभियोजन ने प्रस्तुत किया वो उसमें कहीं भी कवर नहीं होते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार ने द्वेष के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण मनमानी गलत तरह से तथ्यों को प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह किया है। आपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं कि भाजपा कोई छोड़ नहीं रहे हैं, भाजपा के लोग, लेकिन एक भी भाजपा नेता सेवा भाव से कहीं भी मदद करता नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये गरीब और मजदूर विरोधी का चेहरा उजागर हो गया है। ये नहीं चाहते योगी जी कि हमारे ये मजदूर साथी भाई बहन इनकी मदद हो। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों और अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में अभियान चलाएगी। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को कांग्रेस के कार्यों के बारे में बताएंगे। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी के बाद कल कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन इस दौरान अब कांग्रेस ने एक महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। मैम, क्या कुछ इस महाअभियान के तहत रहेगा, कैसे ये महाअभियान चलाया जाएगा? देखिए, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा अदालत अगर कोई है तो वो जनता की अदालत है, और जनता ने ही जब कांग्रेस को जनादेश दिया, हम सत्ता में आए और सरकार और सेवा करी जनता की। इस भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा जनादेश जनता ने दिया। पर आज जिस तरह से अपनी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, अपने नीति का, और जिस तरह से भ्रमित कर रही है सरकार कोर्ट को भी, और जिस तरह से उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा किया। अजय कुमार लल्लू जी का तो कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं गए थे, वो प्रवासी मजदूरों के लिए जो बसें प्रियंका गांधी जी ने दी थी, उनकी मदद करने के लिए, उनको घर तक पहुंचाने के लिए उन बसों को हैंडओवर करने गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका बताते हैं कि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, उसका कोई लेना देना अजय कुमार लल्लू जी से नहीं था। ना ही उनके उस पर हस्ताक्षर हैं, ना ही कोई संवाद उनका हुआ था। वो संवाद मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रियंका गांधी जी के कार्यालय से हुआ था। तो ये तो स्पष्ट है कि ये मामला पूरा राजनीतिक द्वेष के कारण है। सरकार अपने अहंकार में इतनी मदमस्त हो चुकी है कि वो राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। पर मैं इतना स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है, इसने आज़ादी की आंदोलन किया, हम आज़ादी दिलाई है, हमने, हमारा उसमें सहयोग रहा है। इस पर हम दबने वालों में से नहीं है। ये अगर सरकार सोच रही है कि इस तरह से हमें दबा करके कांग्रेस की आवाज़ को दबा लेगी, गरीब मजदूरों की आवाज़ को दबाएगी, तो हम दबने वालों में से नहीं है। हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और जनता के बीच में अपने पक्ष को रखेंगे। और हमें जनता पे विश्वास है, जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि सबने देखा क्या बदहाली रही प्रवासी मजदूरों की। सरकार की नीति और नियत दोनों में कितना फर्क रहा है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश सरकार रही हो, इस महामारी को में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत हमने आज से की है।